क्वेश्चन नंबर 10, ये अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए यहाँ से। ठीक है, 10, 11, 12 ये जो रहेगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहेगा, लेकिन अगर जिसको बेसिक्स ठीक से याद है, जैसे रोटेट करना, प्रोजेक्ट करना, और फ्रंट व्यू से तुम्हें क्या मिलता है, टॉप व्यू से तुम्हें क्या मिलता है, ये सब चीजें अगर क्लियर है, फिर फ्रंट व्यू का नाम, टॉप व्यू का नाम, ईएल का नाम, पीएल का नाम, फिर फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का नाम, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ का नाम, ये 6 चीजों का नाम जिसको याद है फिर वो इजीली कर बैठेगा, लेकिन ठंडे दिमाग से हमको उसको अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे डेटा लिख दिया। डेटा लिखने का अपना वही स्टाइल है जो हम लोग लिखते आ रहे हैं। ठीक है, कि द एलिवेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज 75। एलिवेशन दिया है यहाँ पे, मतलब फ्रंट व्यू ई एल, ठीक है, दोनों चीज दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया दैट इज फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ई एल इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश ए वन डैश इज इक्वल टू 75 वही हमारा स्टैंडर्ड मेथड। एंड इज इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन। अभी यहाँ पे एक्स वाई लाइन, वो लोग एक्स वाई लाइन जो बोलते हैं, हम हमारे यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं उसको, एक्स एक्स लाइन लेते हैं। एंड इज इंक्लाइन, कौन इंक्लाइंड है भाई, ये फ्रंट व्यू इंक्लाइंड है। फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द रेफरेंस लाइन एक्स एक्स। ठीक है, एंड ए इज 25 mm above HP and end B is 10 mm behind VP। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करो बात को कि एंड ए के बारे में सिर्फ एक ही चीज बताया। क्या बताया कि एंड ए इज 25 mm above HP। एक ही चीज बताया, क्या 25 mm above HP, राइट। अब 25 mm above HP, above HP अगर मैं सिर्फ HP कंसिडर करूं, या फिर अगर यही सिर्फ डेटा में कंसिडर करूं, तो ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पॉइंट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे, दोनों ही क्वाड्रेंट पे हमारा जो पॉइंट होगा वो अबाव HP होगा। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है यहाँ पे कि दूसरा कुछ बोला नहीं है कि भाई VP के फ्रंट में है या फिर VP के बिहाइंड में, कुछ बोला नहीं है। आगे देखते हैं कुछ लिखा है कि नहीं। एंड B इज 10 mm बिहाइंड VP। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है B के बारे में कि VP जो है वो 10 mm बिहाइंड है। अगर बिहाइंड VP बोले तो फिर पॉइंट B जो है वो थोड़ा सा इमेजिन करो कि सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे आना चाहिए। ठीक है, और कुछ ज्यादा दिया नहीं है बी के बारे में। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि ड्रॉ इट्स पोजीशन इफ लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज 95। इसका क्या, लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज 95, मतलब ये क्या दिया है, ट्रू लेंथ। तो वही लिखने का स्टाइल हमारा, ए डैश बी वन डैश इज इक्वल टू ए बी वन इज इक्वल टू 95 mm एंड बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये क्लियर हो गया, क्योंकि बी क्या लिखा था, बी लिखा था कि बी इज 10 mm बिहाइंड वीपी, राइट। और बिहाइंड वीपी में दो ऑप्शन है कि आइदर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे हो, लेकिन यहाँ पे उसको क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। इसका मतलब देखो, जब तक हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर लेना, हम ये जो हमारा व्यूज का जो पोजीशन है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, हम इसको बता नहीं सकते। तो अब ये क्लियर हो गया कि पॉइंट बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। इसका मतलब टॉप व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर, और फ्रंट व्यू मतलब डैश वाला पार्ट वो रेफरेंस लाइन के नीचे। बचा क्या अभी, ए के बारे में कुछ बताया नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट पे। नोट ये करो कि अगर कुछ डेटा दिया नहीं है, ठीक है, अगर तुमको कोई भी पॉइंट के बारे में क्लियर मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। ठीक है, ये डेटा दे दिया है हमको, एक बार ठीक से देख लो, पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद फिर हमारा स्टेप शुरू हो जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे एक्स एक्स, एंड कोशिश करेंगे कि भाई चारों के चारों हमारा जो लोकस है वो बन जाए, लोकस लाइंस बन जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है इस केस में। इसमें सिर्फ दो ही बन सकता है। एक क्या बोल रहा है, ए इज 25 mm अबव HP। HP मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, वो फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहाँ पे आ रहा है, ए डैश रेफरेंस के ऊपर। तो रेफरेंस के ऊपर क्या आएगा, ए डैश एट डिस्टेंस ऑफ 25, और यहाँ पे बोल रहे हैं बी इज 10 mm बिहाइंड दी VP। VP मतलब क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू भी ऊपर है, कितना ऊपर रहेगा यहाँ पे, 10 mm आएगा। तो देखो हम लोगों ने फर्स्ट इसमें क्या किया यहाँ पे कि रेफरेंस लाइन के ऊपर 25 mm के ऊपर क्या आ रहा है, लोकस ऑफ ए डैश आ रहा है, और 10 mm रेफरेंस के 10 mm के ऊपर लोकस ऑफ बी आ रहा है। ठीक है, राइट, ओके। अब हम यूजुअली क्या करते हैं, आइदर ए डैश पे या फिर ए पे,
तो यहाँ पे तो लोकस ऑफ ए नहीं है, तो ए डैश है, तो मैं लोकस ऑफ ए डैश पे क्या करूंगा, रैंडमली कहीं पे भी मैं एक पॉइंट मार्क कर दूंगा, राइट। पॉइंट मार्क मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो तुम दो देख रहे हो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइन है, इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये तो मैंने पहले बना दिया। अब डेटा में क्या दिया है कि फ्रंट व्यू दैट इज इक्वल टू ई एल, ई एल का नाम क्या है, ए डैश ए वन डैश, तो मैंने यहां से ये ई एल को मैंने मार्क कर दिया, दैट इज ए वन डैश एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मैंने मार्क कर दिया पहली बार, ठीक है। वो तो क्लियर हो गया, आज हम हमारा जो यूजुअल जो प्रोसेस होता है वही हम कर रहे थे। अब मैंने ये वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किया ए डैश से, क्योंकि मुझे मालूम है कि ए पॉइंट ए जो है वो हमेशा वर्टिकली पॉइंट ए डैश के ऊपर या फिर नीचे ही रहेगा, ऊपर या फिर नीचे रहेगा। पॉइंट ए जो है वो ए डैश के वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये जो लाइन है मुझे नीचे की तरफ बनाना है, ऊपर की तरफ नहीं। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने पॉइंट ए डैश से लाइन नीचे की तरफ खींच दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पॉइंट ए जो है वो वर्टिकली नीचे या फिर ऊपर आएगा। लेकिन मैंने नीचे क्यों खींचा, मैंने क्वेश्चन ये है कि मैंने नीचे क्यों खींचा। देखो अभी मुझे दिमाग में मालूम है कि मेरा जो पॉइंट ए है वो लोकस ऑफ ए पे आएगा। गिवन डेटा क्या बोल रहा है कि मेरा जो लोकस ऑफ ए जो है वो कहां पे आना चाहिए, रेफरेंस के नीचे आना चाहिए। अब कितने नीचे नहीं मालूम, कितने नीचे नहीं मालूम, लेकिन वो नीचे आएगा। तो मैंने क्या किया, इसलिए इसको मैंने रेफरेंस के नीचे लेके चला गया लाइन को, इसलिए मैंने ऊपर नहीं रखा, मैंने लाइन को ऊपर नहीं खींचा, क्योंकि रेफरेंस के ऊपर तो कहीं पे आएगा ही नहीं है। ए कहां पे आएगा, रेफरेंस के नीचे आएगा, इसलिए मैंने इसको नीचे खींच दिया उसको। क्लियर हो गया बात को, ठीक है। चलो समझ में आया, ये एज यूजुअल जो हमारा रूल्स है हम लोगों ने उसको ही फॉलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे कि जो हमारा फ्रंट व्यू है इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 45। फ्रंट व्यू का नाम क्या है, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश। अच्छा फ्रंट व्यू मुझे कैसे मिलता है, फ्रंट व्यू अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ई एल को रोटेट करते हैं। ई एल को रोटेट करेंगे तो मुझे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। अब सवाल ये उठता है कि मैं रोटेट कहां पे करूं, ये जो मेरा पॉइंट ए वन डैश है इसको मैं रोटेट करना है अबाउट पॉइंट ए डैश, तो उसको मैं रोटेट नीचे की तरफ करूं या फिर ऊपर की तरफ करूं, ठीक है। ध्यान से सोचना है हमको कि हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। तुमको मालूम है कि अगर मैं ये ई एल जो है मेरा ए डैश ए वन डैश, उसको मैं रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलता है, आउटकम क्या उसका आउटकम क्या है, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। तुम्हारे पास ऑलरेडी ए डैश है, तुम्हें क्या चाहिए, बी डैश चाहिए। ए डैश लोकस ऑफ ए डैश पे रहेगा, बी डैश लोकस ऑफ बी डैश पे रहेगा। अब गिवन डेटा में देखो क्या बता रहा है, गिवन डेटा में कि मेरा जो लोकस ऑफ बी डैश है वो कहां पे होना चाहिए, वो रेफरेंस के नीचे आएगा। दिख रहा है यहाँ पे बी डैश रेफरेंस के नीचे आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको मैं नीचे की तरफ रोटेट करूंगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ रोटेट करूंगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्या किया मैंने उसको, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रोटेट किया। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या हो गया, बी डैश हो गया। मेरे पास ए डैश है, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया जो गिवन डेटा में दिया है कि भाई दैट इज फ्रंट व्यू इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री एंगल बना दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे बी डैश मिल गया, फटाफट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा बी डैश से पास होते हुए, और उसका नाम क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ बी डैश। क्लियर, ठीक है, राइट, ओके। चलो ध्यान से देखो, ये काफी ना इंटरेस्टिंग समझ लेते हैं सब। अभी तुम्हारे पास क्या है, फ्रंट व्यू है, तुमको क्या चाहिए, टॉप व्यू एंड दो ट्रू लेंथ चाहिए, ठीक है। ट्रू लेंथ मुझे दिया है यहाँ पे, ट्रू लेंथ मुझे दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्क नहीं कर पाऊंगा। ओके अच्छा, तो तुमने क्या किया, ई एल तुम्हारे पास है, ई एल को तुमने रोटेट किया तो तुम्हें क्या मिलता है, फ्रंट व्यू। उसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। चलो अच्छी बात है। ई एल को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो मुझे क्या मिलता है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। उसका नाम क्या है, ए बी वन। दिख रहा है यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, ए बी वन, ठीक है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, देखो तुम ऐसे रैंडमली कुछ कर नहीं सकते हो। जब तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर रोटेट कर रहे हो, तुमको मालूम होना चाहिए कि रोटेट करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, और वो नाम तुम्हें क्रिस्टल क्लियर मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो जब मुझे मालूम है कि अब मैं इसको जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा ठीक है, तो ये जो मेरा A1 डैश है, A1 डैश वो कौन से लोकस पे है, लोकस ऑफ A डैश पे है, और वो प्रोजेक्ट जब मैं करूंगा तो कहां तक होगा, लोकस ऑफ B तक होगा। और जब मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूंगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम होगा B1। क्या होगा, B1। क्यों B1? क्योंकि मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलने वाला है, उसका नाम क्या है, AB1। ठीक है। और B1 कहां पे आता है, लोकस ऑफ B पे आता है। ठीक है, ध्यान से करना है सब चीजों को। तो मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, लोकस ऑफ B पे क्या मिलेगा, लोकस ऑफ B पे क्या मिल रहा है मुझे, पॉइंट B1। ओके, अब देखो मुझे पहले से मालूम था कि या फिर है कि A डैश के नीचे मेरा A आने वाला है, मुझे ट्रू लेंथ दिया है, दैट इज टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, दोनों का लेंथ सेम होता है। ठीक है, तो जो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ है मेरा, उसका नाम क्या है, AB1, दैट इज इक्वल टू 90। अब मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा, राउंडर में 95 mm मेजर करूंगा और राउंडर को पॉइंट B1 पे रखूंगा, और ये जो मेरा लाइन है उसे कट करूंगा, जहां पे वो लाइन कट होगा, राइट, ये लाइन जहां पे कट होगा वो पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, पॉइंट A बन जाएगा। बात समझो जरा ठीक से, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, ट्रू लेंथ के लिए मेरे पास ट्रू लेंथ का नाम क्या है, B1 मेरे पास है, लेकिन A नहीं है मेरे पास। A मुझे मालूम है कि A ये वर्टिकल लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो मैंने क्या किया, राउंडर निकाला, 95 mm मेजर किया, B1 पे रखा और ये लाइन को कट किया, जहां पे लाइन कट होगा ये बन जाएगा मेरा पॉइंट A। जैसे मुझे पॉइंट A मिल जाएगा, मैं इस पॉइंट A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और वो क्या बन जाएगा, मेरा लोकस ऑफ A बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लोकस ऑफ A बन जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, B1 से राउंडर पे इसको कट किया तो क्या मिल गया मुझे, पॉइंट A मिल गया। A जैसे मिल गया, मैंने यहाँ पे एक लोकस ड्रॉ कर दिया, उसका नाम क्या पड़ेगा, लोकस ऑफ A। फिर मेरा A और B1 को मैंने ज्वाइन कर दिया और वो क्या बन गया, मेरा टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। क्या बन गया, वो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अच्छा, अब एज पर रूल देखो, हमको मालूम है कि भाई A डैश के नीचे या फिर ऊपर वर्टिकली डायरेक्शन में क्या होता है, A मिलेगा, और सिमिलरली B डैश वर्टिकली और मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या फिर नीचे मुझे क्या मिलना है, B मिलना है, क्योंकि B डैश और B एक ही लाइन पे आएगा और A डैश और A एक ही लाइन पे आएगा। तो अगर मुझे देखना है कि मुझे क्या चाहिए, B डैश मेरे पास है और B डैश कहां पर है, लोकस ऑफ B डैश पे, मुझे पॉइंट B चाहिए। तो वो पॉइंट B कौन से लोकस पे आना होगा, लोकस पे, उसको लोकस ऑफ B पे आना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, कहां तक, लोकस ऑफ B तक करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, पॉइंट B दे देगा, पॉइंट B। उसके बाद फिर मैं A और B को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉप व्यू। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, टॉप व्यू। तो मैंने क्या किया, देखो एज पर रूल ये दिस आर द एंड प्रोजेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टर है उसके ऊपर A डैश एंड A, ये जो प्रोजेक्टर है उसके ऊपर B डैश एंड B होता है, वेरी सिंपल। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, मुझे पॉइंट B मिल गया और फिर मैंने पॉइंट A और B को ज्वाइन कर दिया। ये क्या है, मेरा टॉप व्यू। क्या है, मेरा टॉप व्यू। ठीक है, राइट। अब तुम्हारे पास फ्रंट व्यू है, तुम्हारे पास टॉप व्यू है, और तुम्हारे पास क्या है, टॉप व्यू का ट्रू लेंथ, दैट इज AB1। अब मुझे क्या चाहिए, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ, उसका नाम क्या है, A डैश B1 डैश। अब ये A डैश B1 डैश का लेंथ कितना रहेगा, 95। राउंडर निकालो, 95 मेजर करो, A डैश पे रखो, और किस लाइन को कट करोगे, चार में से किस लाइन को कट करोगे, तुम्हारा ये जो क्या आएगा, सॉरी, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है, A डैश B1 डैश। ठीक है, तो B1 डैश कहां पे आएगा, वो लोकस ऑफ B डैश पे आएगा, लोकस ऑफ B डैश पे आएगा। ठीक है, तो तुम राउंडर निकालो, 95 मेजर करो, पॉइंट A डैश पे रखो, और यहाँ पे इसको लोकस ऑफ B डैश को कट करो, जहां पे कट करो उसका नाम क्या आएगा, पॉइंट
पॉइंट B1 डैश, उसके बाद ये पॉइंट B1 डैश और ये A डैश को ज्वाइन करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? फ्रंट व्यू का तुमको ट्रू लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ए बी विथ HP एंड VP। ठीक है, देखो क्या बोला, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो लाइन ए बी का मतलब क्या? ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? ट्रू लेंथ की बात कर रहा है। अब यहाँ पे दो ट्रू लेंथ होता है हमारा, ठीक है, तो मुझे दोनों का एंगल मेजर करना पड़ेगा। पहला ट्रू लेंथ कहां पे? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का नाम क्या है? A डैश B1 डैश। ठीक है, तो फ्रंट व्यू और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना? 34 एंगल, सॉरी कितना? 34। तो जो फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ है वो एंगल बनाता है HP के साथ, टॉप व्यू का जो ट्रू लेंथ है वो एंगल बनाता है VP के साथ। ठीक है, राइट। तो मेरा जो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ किधर गया? A B1, यहां से ये कितना एंगल बना रहा है? 38। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP is 34, inclination of line with BP is 38, that's it, खत्म। देखो ठंडे दिमाग से जाना है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमको वही याद रखना है, हमारा लाइफ इजी हो जाएगा। ओके, चलो बाय।